हेलो नमस्कार आदाब में एबीएस। दोस्तों आज की खबरें मसाला फिल्मों से भी ज्यादा ट्विस्ट वाली है। कहीं पुलिस वाले वारंट देने गए और घर का राशन पानी मतलब गहने ही ले उड़े दोस्तों, चोरी कर ली। कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा जलाते जलाते खुद का दुपट्टा जला बैठे, तो कहीं एयरपोर्ट की दीवारें टाइल्स ऐसे छोड़ रही हैं जैसे ब्रेकअप हुआ हो। और हाँ, महिला आरक्षण बिल का वो सच जो खुद बीजेपी के सांसद के मुंह से फिसल गया दोस्तों। इन सभी बड़ी खबरों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं देश का असली हालचाल। सबसे पहले बात करते हैं नारी शक्ति की या कहें चुनावी शक्ति की। महिला आरक्षण बिल पास तो हो गया, लेकिन लागू कब होगा? जब जनगणना होगी, फिर सीटों का बंटवारा होगा। मतलब अभी दिल्ली दूर है। और मजे की बात देखिए दोस्तों, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी ने जोश जोश में सच उगल दिया दोस्तों कि सरकार को पता था कि इसे परिसीमन से जोड़ेंगे तो ये फंसा रहेगा। दोगे तो मुझे लाभ नहीं होगा, गिरेगा तभी लाभ होगा ना। हाँ, गिरेगा तो जरूर। हम लोग जनता क्या सोचेगी कि बीजेपी लड़ रही है उसके लिए और कांग्रेस ने गिरा दिया, तो निश्चित रूप से सहानुभूति हमारे तरफ होगी। पर क्रेडिट तो लेना था बॉस। अब इसे मास्टर स्ट्रोक कहें या सिर्फ पॉलिटिक्स ड्रामा, ये आप तय कीजिए। इस महिला बिल को एक आसान मिसाल से समझिए। मान लीजिए मोदी जी के पास 543 सेब हैं। अब उन्हें 33% महिलाओं को देने हैं, पर वो कह रहे हैं नहीं नहीं अभी नहीं, पहले मैं सेब का बाग लगाऊंगा। जब 850 सेब हो जाएंगे तब पुराने 543 सेब अपने पास रखूंगा और बाकी महिलाओं को दे दूंगा। मतलब जो सीट अभी हैं वो छोड़नी ना पड़े। ये तो वही बात हुई कि पार्टी भी करेंगे और अपनी जेब से पैसे भी नहीं देंगे। इसी बिल के ड्रामे पर मुंबई की सड़कों पर बीजेपी वाले ट्रैफिक जाम कर रहे थे। तभी एंट्री हुई एक एंग्री यंग वुमन की। ब्लैक टी शर्ट वाली इस महिला ने पुलिस और प्रदर्शनकारियों की वो क्लास लगाई कि सब देखते रह गए। उसने सीधा पूछा कि मेरा बच्चा स्कूल में है, तुम लोग सड़क रोक कर क्या साबित कर रहे हो? मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। गेट आउट ऑफ हियर। भाई साहब, जनता अब नारों से नहीं जाम से परेशान हो गई है। और उस महिला ने जो धोया उसका वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है दोस्तों। राजनीति में महिलाओं की हालत पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी एक बम फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हम औरतों को देवी तो मानते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में आने वाली औरतों के साथ जो होता है वो बताने लायक भी नहीं है। उन्होंने सिस्टम और समाज दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बात कड़वी है पर क्या सच नहीं है? इधर बंगाल में टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि हमें 7वीं फेल या दंगाई सीएम नहीं, महिला सीएम चाहिए। उन्होंने उन्नाव से लेकर बिल्किस बानो तक के मामले गिना दिए और कहा कि बीजेपी का महिला प्रेम सिर्फ कागजों पर है। वोट मांग रही है, काम करके मांग रही है, ना भगवान के नाम पे वोट मांग रही है, ना जय श्री राम के नाम पे वोट मांग रही है। औरतें सुरक्षा बंगाल में, जुबोशाती बंगाल में, तो हमें कोई दंगई, कोई 7th पास, कोई भी आकर जो हम हिंदू को मुसलमान से लड़ाए, हमें ऐसा चीफ मिनिस्टर, ऐसी हुकूमत बंगाल में नहीं चाहिए। बंगाल की राजनीति अब धर्म से हटकर काम और महिला सम्मान पर शिफ्ट हो रही है दोस्तों, जो एक दिलचस्प मोड़ है। बात जब बयानों की हो तो असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा कैसे पीछे रहेंगे? गुवाहाटी हाईकोर्ट में उनके खिलाफ याचिका लगी है कि वो मियां शब्द का इस्तेमाल करके नफरत फैला रहे हैं। उनके वकील कह रहे हैं कि नोटिस मिलने के बाद भी उनके बयान नहीं रुक रहे हैं दोस्तों। कोर्ट ने अभी तो राहत दे दी है, लेकिन मामला गरमाया हुआ है। सीएम साहब, कुर्सी की गरिमा या वोट की राजनीति? फैसला मुश्किल है। जहां नेता दूरियां बढ़ा रहे हैं, वहीं बंगाल की सड़कों से सुकून देने वाली तस्वीर आई है दोस्तों। पत्रकार कैमरे लिए खड़े थे और वहां हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे को गले लगाकर प्यार का पैगाम दे रहे थे। ये उन बड़े नेताओं के लिए मुंह पर तमाचा है जो हर रोज नफरत की नई दीवार चुनते हैं। आखिर में जीत तो मोहब्बत की ही होगी। मुरादाबाद में बीजेपी समर्थक समाजवादी पार्टी का झंडा जला रहे थे, पर भाई साहब जोश इतना कि ये भूल गए कि आग भेदभाव नहीं करती। झंडा जलाते जलाते एक महिला कार्यकर्ताओं के दुपट्टे में ही आग लग गई दोस्तों। और हद तो देखिए, माइक पकड़ने वाले नेताजी आग बुझाने के बजाय नारे लगाने में मशगूल है। शुक्र है पुलिस ने वक्त रहते आग बुझा दी, वरना जोश में होश खोना भारी पड़ जाता। अब बारी है सिस्टम के उन टाइल्स की जो बिना छुए ही गिर रही हैं दोस्तों।
और उस पुलिस की जिसे सुरक्षा देनी थी, पर वो खुद ही वसूली पर उतर आए हैं दोस्तों। बिहार में भ्रष्टाचार एक ऐसा सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। अब पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को ही देख लीजिए। अभी ठीक से उद्घाटन की धूल भी नहीं जमी थी कि वहां की टाइल्स ने दीवार का साथ छोड़ दिया है। अचानक तेज आवाज के साथ टाइल्स जमीन पर आ गिरी। शुक्र है उस वक्त वहां कोई यात्री नहीं था, वरना सरकारी कमीशन का बोझ किसी आम आदमी की हड्डी तोड़ देता दोस्तों। लोग कह रहे हैं कि साहब दीवारें तो खड़ी कर दी हैं, पर ईमानदारी गिर गई है। एमपी के इंदौर से तो और भी गजब खबर आई है। यहाँ पुलिस वाले एक कारोबारी को वारंट देने गए थे, लेकिन वापस आए गहने और नकदी लेकर। जी हाँ, आरोप है कि 5 पुलिसकर्मियों ने जबरन गेट तोड़ा और घर में लूटपाट की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद इन वर्दीधारी वीरों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब जनता ये सोच रही है कि चोरों से बचने के लिए पुलिस के पास जाएं या पुलिस से बचने के लिए चोरों के पास। इधर कोर्ट कचहरी के चक्कर में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने याचिका डाली कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की Z+ सिक्योरिटी का खर्च सरकार नहीं बल्कि वो खुद उठाएं। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने साफ कह दिया है कि नो चांस। कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल है। मतलब सुरक्षा तो सरकार ही देगी, आप अपनी याचिका जेब में रखिए। सोशल मीडिया पर एक सवाल बहुत वायरल हो रहा है दोस्तों। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने सीधा आज तक की एंकर अंजनाम कश्यप से पूछ लिया कि वो निदा खान पर चलाई गई गलत खबरों के लिए माफी मांगेगी क्या। दरअसल खबरों की इस रेस में कभी कभी सच पीछे छूट जाता है दोस्तों, और जब सच सामने आता है तो सॉरी बोलना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। अब देखना यह है कि क्या टीवी की स्क्रीन पर यह माफीनामा दिखेगा। ग्राउंड रियलिटी की एक दर्दनाक तस्वीर सूरत के उधवा रेलवे स्टेशन से आई है दोस्तों। भयंकर गर्मी, ऊपर से भीड़ का ऐसा सैलाब कि पैर रखने की जगह नहीं है। मजदूर भाई पूछ रहे हैं कि टिकट भी हम लें, गर्मी में हम मरे और धक्के भी हम खाएं, तो फिर सरकार क्या कर रही है। बताओ, इतनी जनसंख्या है, तुम अच्छे से हमें भेज नहीं सकते हो, टिकट भी ले हम, गर्दी में जाके मरे भी हम, टिकट भी हम ले, सारी समस्याओं का सामना हम करें, तुम क्या करोगे। ये सवाल उन दावों पर तमाचा है जो कहते हैं कि रेलवे का कायाकल्प हो गया है। हकीकत आज भी जनरल कोच की भीड़ में दम तोड़ रही है। वापस चलते हैं बंगाल, जहां चुनाव का मतलब ही धमाका बन गया है। पश्चिमी मेदिनीपुर में प्रचार के आखिरी दिन जमकर बवाल हुआ। मोटरसाइकिल फूकी गई और खूब पत्थरबाजी हुई। चुनाव आयोग शांति की अपील करता रह गया और समर्थक शक्ति प्रदर्शन में लग गए दोस्तों। लोकतंत्र का उत्सव है या दंगल, समझ ही नहीं आता। जाते जाते एक ग्लोबल खबर, दुनिया तेल की सप्लाई को लेकर परेशान है, पर भारत अपना जुगाड़ फिट कर चुका है। सरकार ने रूसी तेल लाने वाले जहाजों के लिए बीमा देने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ा दी है, 8 से बढ़ाकर 11 कर दी है। कई रूसी कंपनियों को 2030 तक की मंजूरी मिल गई है। मतलब साफ है, दुनिया चाहे जो कहे, भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और सस्ते तेल से समझौता नहीं करने वाला। इसे कहते हैं असली चाणक्य नीति। तो दोस्तों, ये था आज की 15 बड़ी खबरों का पूरा हिसाब किताब। कहीं भ्रष्टाचार की टाइल्स गिर रही हैं तो कहीं कूटनीति का तेल निकल रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और मजेदार लगा होगा। आपको क्या लगता है, क्या नेताओं को अपनी सुरक्षा का खर्च खुद उठाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।